आगे रुक लेते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जी ऐसी कौन कौन सी खबरें जो सुर्खियों पर हैं, व इसके अलावा मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दुर्ग के लिए जारी किए हैं? देखिए कमलेश्वर जी, अगर मौसम विभाग के अपडेट के बारे में बात करें तो सबसे पहली खबर, महत्वपूर्ण खबर यही होगी कि मौसम विभाग की ओर से ऐसे 5 जिले हैं छत्तीसगढ़ के, जहां के लिए पांचों संभागों के लिए, माफ कीजिएगा, ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बस्तर और रायपुर और यानी कि जगदलपुर का इलाका है, दुर्ग है, बस्तर है, माफ कीजिएगा, बिलासपुर है। तो ऐसे सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट लागू किया जा चुका है, जारी कर दिया गया है। निर्देश दे दिए गए हैं खेती किसानी के लिए, किसानों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जहां तक डीएपी खाद के बारे में बात की जाए तो डीएपी खाद की लगातार कमी और कालाबाजारी भी सामने आ रही है। वहीं बीज भी कम गुणवत्ता वाले किसानों को बांट दिए गए हैं। इसे लेकर भी जिला प्रशासन हालांकि चुस्त रवैया दिखा रहा है, मगर ऐसा लगता है कि अगर यह चुस्ती पहले दिखाई गई होती तो किसान धोखाधड़ी का शिकार नहीं होते और उन्नत किस्म के बीजों की पहुंच किसानों तक हो जाती। दूसरी बड़ी बात है कि एक जी। भिलाई निगम के बारे में बात करेंगे कि एक तरफ मानसून सर पर है और लगातार बारिश भी होने की संभावना दिख रही है। आज सुबह लगभग 3 घंटे तक छिटपुट बारिश होती रही और अभी भी बादल में आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। बावजूद इसके निगम प्रशासन जरा भी गंभीर नहीं है यातायात व्यवस्था को लेकर। खासकर निगम क्षेत्र में जो पुल बने हुए हैं, जो कि चंद्रा मौर्या पुल है और पावर हाउस का अंडरब्रिज है, और साथ ही सुपेला का प्रियदर्शनी स्तर परिसर, जो प्रियदर्शनी परिसर स्थित जो ब्रिज है, वहां पर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है और उसकी निकासी को लेकर संपन्न लगाए जाने की बात कही जाती है। वहां पर 24 घंटे एक व्यक्ति तैनात किए जाने की बात होती है, लेकिन पानी गिरते ही वहां पर पानी भर सा जाता है। गाड़ियों की आवाजाही में काफी परेशानी होती है, क्योंकि जी। नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने वाला टाउनशिप का यह दो पुल है, जो प्रियदर्शनी परिसर का सुपेला अंडरब्रिज और चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज। इससे लोगों का काफी ज्यादा आना जाना होता है। और दूसरी ओर देखें कि कुछ दिनों पहले ट्रैफिक विभाग के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई थी। पावर हाउस अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के आसपास जितनी बेतरतीब खड़ी गाड़ियां हैं और ऑफ रोड चलने वाली गाड़ियां हैं, उन्हें हटाया गया, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। सड़क पर खड़े कबाड़ के रूप में जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें भी हटवाया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सुपेला पावर हाउस और साथ के जो बाजार हैं, वहां पर पार्किंग व्यवस्था को अभी तक सुधार नहीं पाई है। चाहे भिलाई निगम की बात हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात हो, लगातार पार्किंग व्यवस्था को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करते देखा जा रहा है। कई बार शिकायतें की गई हैं, बावजूद इसके ऐसा लगता है कि निगम और ट्रैफिक पुलिस जरा भी पार्किंग व्यवस्था को सुधारने में गंभीर नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, एक अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है। सरकारी कामकाज, जो कि दफ्तरी कामकाज होते हैं, सरकारी फाइलें इधर से उधर करने में बाबुओं को काफी समय लग जाता है। अब जी। बाबुओं के पास ऐसा कोई बहाना नहीं होगा कि फलाने की फाइल फलाने जगह पे पहुंचने में बहुत ज्यादा समय क्यों लग गया, या कोई फाइल किसी वजह से इतनी जल्दी किसी टेबल तक कैसे पहुंच जाती है। क्योंकि अब सरकारी विभागों को हाईटेक करने की बारी आ चुकी है। अब बताया जा रहा है कि अप्रैल माह पर, अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से ही सभी विभागों को, सरकारी दफ्तरों को ई ऑफिस के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसके लिए लगातार ट्रेनिंग चल रही है। अगर कल की बात करें तो कल एक कार्यशाला आयोजित करके तमाम जो क्लर्क हैं और अधिकारी हैं, उन्हें ई ऑफिस से संबंधित सारी यानी कि डिजिटलीकरण होता है, पेपरलेस वर्क होता है, उसके बारे में जानकारी दी गई, ट्रेनिंग दिया गया। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा असर लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो शिकायतें आती हैं कि बाबू हैं, जो क्लर्क हैं, वे फाइल कहीं भी भेजने में काफी देरी करते हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन हो जाने से यह शिकायत अब खत्म होती सी दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, जी। राजस्व वसूली को लेकर नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा जो है वह काफी पिछड़ा है। इस वजह से सैकड़ों जो कर्मचारी हैं भिलाई 3 चरोदा निगम के, उनका 2 माह हो गया, अभी तक वेतन नहीं मिला है। चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी लगातार शिकायत कर रहे हैं, 2 माह का वेतन नहीं मिला है। राजस्व वसूली में पिछड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। हालांकि प्रयास जारी है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वेतन जो है वो दे दिए जाएंगे, मगर राज्य सरकार की ओर कातर भरी निगाहों से भिलाई 3 निगम प्रशासन देख रहा है कि राज्य प्रशासन से अनुदान की जो राशि आएगी, जी। उसी अनुदान की राशि से निगम के कर्मचारियों का जो वेतन है उसे दिया जाएगा और राजस्व वसूली जिसमें देरी हो रही है उसमें कड़ाई लाई जाएगी। अपराध जगत के जी। बारे में बात करें, लगातार दुर्ग पुलिस कहते आ रही है, दावा करती है कि शहर में शांति व्यवस्था है। चोरी चकारी और लूट, हत्या डकैती जैसे
वारदातें जो हैं उस पर लगाम कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके एक मशहूर कारोबारी कांतिलाल बोथरा, माफ कीजिएगा, कांतिलाल के यहाँ, उनके यहाँ दुर्ग स्थित लाखों रुपए के जेवरात जो हैं वह चोरी कर लिए गए। बाथरूम की खिड़की तोड़कर चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान परिवार अन्यत्र कहीं बाहर गया हुआ था और मौका पाकर जो लोग रेकी कर रहे थे कि कब यह परिवार जो है वह बाहर जाएगा और चोरी की घटना को अंजाम देंगे, तभी चोरों ने इस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। कमलेश्वरी जी। जी, जैसा कि आपने बताया कि राजस्व वसूली नहीं होने के कारण जो है कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि राजस्व वसूली पूरी तरह से नहीं हो पा रही? बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, जिस तरीके से निगम में जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं राजस्व विभाग के, खासकर जिनकी जिम्मेदारी होती है कि व्यावसायिक और घरेलू जो राजस्व की वसूली संपत्ति कर की होती है और व्यावसायिक परिसरों की होती है, तो उसमें बहुत से लोग तो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पता देते हैं और कई लोग जो निगम के जो विंडोज होते हैं वहां जाके पटा देते हैं। लेकिन जब बात आती है शहर में घूम कर राजस्व वसूली की, खासकर बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की, तो वहां पर निगम कर्मचारियों का जो तालमेल है वह दिखाई नहीं देता। वे कहीं ना कहीं जो सफेद पोश लोग होते हैं या फिर बड़े व्यापारीगण होते हैं, उनसे डरने की वजह से, उनसे भय की वजह से वे उन तक नहीं पहुंच पाते और राजस्व वसूली नहीं कर पाते, जबकि सबसे बड़े राजस्व आय की प्राप्ति इन्हीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से होती है। तो एक बड़ी कमी भिलाई 314 के राजस्व विभाग के कर्मचारियों में देखी गई और इसी वजह से राजस्व वसूली में यह निगम पिछड़ गया। जी जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राजस्व वसूली कब तक पूरी हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और यह हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी ने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। आपको बता दें कि नगर निगम में राजस्व वसूली की वजह से राजस्व वसूली नहीं हो पाई है। इसकी वजह से कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक राजस्व वसूली पूरी तरह से हो पाती है।